हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस एक्सेल में बेसिक फॉर्मूलाज को। ठीक है, ये वीडियो अगर हम बात करें तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक्सेल कंप्लीट तो कर लिया है लेकिन उसके फॉर्मूलाज अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो ये फॉर्मूलाज का स्टार्टिंग है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला हमने स्टार्ट किया यहाँ से। आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टाइप के फॉर्मूलाज यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं कि एडिशन के फॉर्मूला को हम कैसे यूज करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी कंटेंट ले रखा है, गिवन डेटा दिया हुआ है ताकि आपका टाइम कम जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है। अब इनको अगर हमको चाहते हैं कि हम इन सबको सम कर लें तो सम करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इनको सेलेक्ट करना होगा। ये 76 से लेकर के 65 तक सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप एक लास्ट में एक ज्यादा सेलेक्ट करते हैं तो लास्ट वाले में आउटपुट आ जाएगा आपका। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम सम का जो ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, इस पे हम क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है यहाँ पे इसका आउटपुट दिखाई दे देता है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो चूंकि ऐसे डायरेक्टली नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले की वजह से ये आ पा रहा है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जैसे आप इस सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बार है, इस फॉर्मूला बार में इसका फॉर्मूला क्या अंदर लिखा हुआ है वो दिखेगा आपको। या फिर आप इस पे डबल क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप इसको F2 प्रेस करके इसके अंदर भी जा सकते हैं, दोनों तरीके हैं। इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है इस सेम को ऐड करने का। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला अगर हमको लगाना है तो सबसे पहले इक्वल टू लगाना जरूरी होता है, बिना इक्वल टू के कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में काम नहीं करता है। सबसे पहले हमने इक्वल टू लिखा। अब इस सेल का नाम क्या है आप देख पा रहे हैं, बी। इधर से आपको इस सेल का नाम बी दिख रहा है और इधर से 4, B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस B8, जो जो हमको ऐड करना है उन सबको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे टाइप कर लिया, एंटर कर लिया। ये तो था उनके लिए जब हमारे पास 4-5 सेल्स हैं तब तक तो हम ऐड कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब भी हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा होता है तो ऑन दैट टाइम ये वाला काम नहीं करेगा ये। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, इक्वल टू लिखा फिर सम लिखा। यहाँ पे सम आपको फॉर्मूले में दिख रहा है, इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद E5 एंटर बटन दबाएंगे, आपके सामने ये सब्ट्रैक्ट होकर के वैल्यू आ गई है। अगर आप चाहते हैं इसी सेम चीज को देखिए, इसे हम एक और तरीके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इक्वल टू हमने 87 लिखा माइनस 45 लिखा, ठीक, तो भी ये वैल्यू 42 आ ही जाएगी। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें, जब हम सेल का नंबर लिखते हैं, सेल का नेम लिख करके उसको माइनस करते हैं तो सेल के अंदर की जो वैल्यू है जब हम इन फ्यूचर चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वैल्यू को भी चेंज कर देता है। देखिए इसमें हमने सेल का नाम लिखा था इसलिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया जैसे हमने इसकी वैल्यू चेंज करी, जबकि यहाँ पे हमने वैल्यू ली थी तो ये चेंज नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस आपको मिलता है और यही सेम डिफरेंस सभी में मिलेगा आपको। ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट देख लिया आपने, एडिशन देख लिया। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में हम लिखेंगे पहले इक्वल का नाम H4 एस्ट्रिक जो होता है ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। ठीक है, एस्ट्रिक H5 ये मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा। सेम इसके अलावा अगर हम बात करें इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसको, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर पहले वाले सेल का नाम क्या था, H4 कोलन H5 और फिर ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, एंटर बटन दबाएंगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा। सेम ऐसी डिवीजन की अगर हम बात करें तो डिवीजन में आपको दिख रहा है यहाँ पे 500 दिया है, 25 दिया है। इसको करेंगे इक्वल टू 500 दैट मीन्स K4 डिवाइड बाई K5, ये आपको आउटपुट मिल गया। फॉर्मूला इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको दिख जा रहा है, किसी पे भी आप क्लिक करके फॉर्मूला देख सकते हैं लिखने के बाद भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो परसेंटेज निकालेंगे सबसे पहले जितनी भी वैल्यूज आपको यहाँ पे दिख रही हैं इन सारी वैल्यूज को सबसे पहले आपको सम करना होगा। ठीक है, सम करने के लिए आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला जो आपको बताया गया वही आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सम पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये 364 आ गया आपके सामने। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरा आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू 364 कौन से सेल के अंदर है, B19 के अंदर, B19 डिवाइड बाई, अब चूंकि यहाँ पे 6 सब्जेक्ट दिख रहे हैं आउट ऑफ 100 की अगर हम बात करें, 100 नंबर्स में इतने नंबर्स बच्चों ने पाए हैं, अगर ऐसा हम लेके चलते हैं तो आप देख सकते हैं B19 हमने इसकी वैल्यू ले ली और 6 सब्जेक्ट है इसलिए हम 6 से डिवाइड करेंगे, एंटर कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं 60.66 समथिंग इसका परसेंटेज आ गया।
सेम ऐसे ही एवरेज के केस में भी हमको करना होगा। एवरेज में भी हमको सब पहले सम निकालना होगा। सम निकालने के बाद ही हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इक्वल टू एवरेज का जो फॉर्मूला होगा वो हम लगाते हैं यहाँ पे, इक्वल टू 357, दैट मीन्स E19 डिवाइड बाई, यहाँ पे भी हम 6 से ही करेंगे। अगर हम देखें तो एवरेज और परसेंटेज का फॉर्मूला करीब करीब सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आउटपुट, ठीक है। सेम ऐसे ही मैक्सिमम की अगर हम बात करें, अब हम अगर हम चाहते हैं कि इन सब में से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर्मूला इक्वल टू मैक्स, और पहले वाले सेल का नाम क्या है जिसको हमको ऐड करना है, दिस वन। आप डायरेक्टली इस पे क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, H13 हमने लिखा। मैक्स के बाद ब्रैकेट ओपन होगा, फिर H13 लेंगे, फिर कोलन, और फिर लास्ट वाले सेल का नाम H18, ओके। फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। आप देख पाएंगे यहाँ पे इसमें सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको सेलेक्ट करके भी आप इस पे मैक्स पे क्लिक करके भी आउटपुट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मिनिमम का ऑप्शन है, सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लिखेंगे, इक्वल टू मिन, ब्रैकेट ओपन, और फिर K13 कोलन K18, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख पा रहे हैं सबसे छोटी वाली वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट कर पा रहे हैं। सेम ऐसे यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है काउंट नंबर का। तो जितना भी आपने सिलेक्शन किया होगा, सपोज दैट आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप काउंट नंबर करेंगे, काउंट नंबर, तो ये आपको यहाँ पे 7, टोटल ये नंबर 7 है, इसलिए काउंट करके यहाँ पे दे रहा है। या फिर इक्वल टू करके आप काउंट लिख करके इस तरीके से भी K13 कोलन और K19 भी लिख सकते हैं। आप खुद टाइप करके भी कर सकते हैं, वहां पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ओके। तो ये एक्सेल का बेसिक फार्मूला था जो हमने कंप्लीट किया, और आगे ऐसे वीडियोज के लिए हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे इसके नेक्स्ट वीडियोज के लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।